Today we will be discussing decision statements. Decision statement एक ऐसी इंस्ट्रक्शन होती है, ऐसी स्टेटमेंट होती है जो एक कंडीशन को डिफाइन करती है, मतलब विच डिसाइड्स वेदर टू एग्जीक्यूट ए पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस और नॉट। जिसने इससे पहले सी प्लस प्लस पढ़ी होगी, वहां पे हमारे पास डिसीजन स्टेटमेंट्स इफ होता है, अनदर इज इफ एल्स, थर्ड वन इज इफ एल्स लैडर जिसमें इफ एंड फाइनली इज एल्स, एंड द फोर्थ वन इज स्विच। लेकिन ये जो पाइथन है, यहाँ पे सिर्फ इफ है, दूसरा इफ एल्स है, तीसरा एल्स इफ लैडर है। एल्स इफ लैडर यहाँ उसका कुछ थोड़ा सा दूसरा नाम है। यही तीन चीजें हैं। पाइथन में स्विच नहीं होता, पाइथन में स्विच केस जैसा कुछ नहीं होता। हमें इन्हीं तीन चीजों से अपना काम करना पड़ेगा। वैसे भी आप सबको पता ही होगा, जो एल्स इफ लैडर करता है वही स्विच भी करता है, लेकिन स्विच इज सिंपल टू इम्प्लीमेंट, लेकिन उसका range of solving the problems is limited in comparison to else if ladder. That's why we have the people who have developed Python, they have placed only else if ladder here. So today we will be practicing various simple programs with which you will be able to understand what are the various syntaxes of these decision statements and how they work. First of all, we will be starting with if decision statement. For that, for example, if we have to write a program where uh, mm, where we need to use only if statement. For example, you have to take the number from the user. If that number is greater than 100, then you have to display hello to user. Otherwise you have to do nothing. So here in this question or in this problem, इसमें हमें क्या करना है, हमें सिर्फ वहां से जो भी वैल्यू आएगा हमें देखना है। अगर वो 100 से ज्यादा होगा तो कुछ करना है, अगर उससे कम होगा तो कुछ करना है नहीं। इसका मतलब here जैसे कि सेंटेंस वाइज भी हमें समझ आ रहा है, वी ओनली हैव टू चेक द पर्टिकुलर कंडीशन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेंगे। फॉर एग्जांपल दैट वेरिएबल इज नंबर, क्लियर। और इंट से हम कन्वर्ट करेंगे किसको, इसके अंदर हम इनपुट फंक्शन लिख देंगे जिसमें हम लिख देंगे एंटर ए नंबर। तो जब इनपुट फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो वहां से user will type a number using int function. That number will be converted into integer and will be placed in number. अब उसके बाद चलो फॉर एग्जांपल उसका नाम भी इनपुट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल दैट विल बी प्लेस्ड इन वेरिएबल नेम। तो यहाँ सीधे इनपुट ही लिखने की जरूरत है, क्योंकि नाम जो होगा वो स्ट्रिंग ही होगा और इनपुट स्ट्रिंग ही ले आता है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। सो वी विल बी राइटिंग enter your name. Now we have to process this. हमें क्या प्रोसेस करना है, हमें देखना है ये जो नंबर है अगर उसके अंदर 100 से ज्यादा है, सॉरी 10 से ज्यादा है, देन वी हैव टू वेलकम द यूजर। तो हम उसके नाम से उसको वेलकम करेंगे, अदरवाइज वी हैव टू डू नथिंग। सो सिंपली, तो इस प्रॉब्लम को समझने के बाद हमें ये समझ आ रहा है कि हमें सिर्फ इफ स्टेटमेंट यूज करना है। तो यहाँ पे हम समझेंगे इफ का सिंटेक्स क्या होता है पाइथन के अंदर, और यहाँ पे ये चीज भी क्लियर हो जाएगी। जैसे पिछले लेक्चर्स में किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि हमें कैसे इसमें एरर आ जाएगा इंडेंटेशन की वजह से, हमें कहाँ पता है कहाँ पे कितना टैब डालना है कितना टैब नहीं डालना है। तो यहाँ पे आप उस चीज को भी समझेंगे, वो चीज भी क्लियर हो जाएगी कि आपको टैब डालने की जरूरत नहीं है। आईडीज जो होते हैं उनमें ऑटोमेटिकली टैब आ जाता है। देखिए फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे होना चाहिए इफ। तो इफ का सिंटेक्स ये है, सीधे ही स्मॉल केस में आई एफ लिखना है और ब्रैकेट के अंदर वो कंडीशन लिखनी है जिस कंडीशन पे ये काम करेगा। कंडीशन इज भाई नंबर शुड बी ग्रेटर देन 10।
नाउ हियर आई एम यूजिंग द ऑपरेटर, और कौन सा ऑपरेटर है ये, दिस इज कंपैरिजन ऑपरेटर, या जिसको आप रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। तो जितना भी अभी तक हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा, वेदर दोज आर द डेटा टाइप्स, वेदर दोज आर द ऑपरेटर्स, वो सारी की सारी चीजें यहाँ फिर से कुछ कुछ फिर से यूज होंगी और आपको रिकैप्चुलेट हो जाएगा। तो दिस इज अवर सिंटेक्स ऑफ इफ। हमें इफ लिखना है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखनी है, और उसके बाद कोलन डाल देना है। जो ही मैंने कोलन डाल दिया और एंटर कर दिया, आप देखिए ऑटोमेटिकली टैब आ गया। मैंने टैब नहीं दिया, ऑटोमेटिकली टैब आ गया। यहाँ पे मैं अब इंस्ट्रक्शंस लिख सकता हूँ। एक और एंटर मारूंगा तो इसी इंस्ट्रक्शन में चलता जाऊंगा मैं। क्लियर? तो अब अगर इफ द कंडीशन इज ट्रू, इफ द नंबर के अंदर फॉर एग्जांपल 30 है, तो 30 इज ग्रेटर देन 10, तो उस केस में क्या करना है मुझे, वी हैव टू वेलकम द यूजर। तो मैं लिख दूंगा सिंपली प्रिंट, फॉर एग्जांपल वी वेलकम यू, और उसके बाद उसका नाम, वो किसके अंदर है, दैट इज इन नेम। इज इट क्लियर? बस इतना ही करना है। तो इसको अगर हम रन कर देंगे, here it is asking for a number, for example I will be typing 45, उसके बाद your name, for example the name is Ram, so we welcome you Ram, this is your output। अगर इसको हम फिर से रन करेंगे, लेकिन इस केस में मैंने 4 दे दिया और उसका नाम फिर से राम दे दिया, तो अभी कुछ नहीं आ जाएगा, योर आउटपुट विल बी नथिंग। इज इट क्लियर? तो दिस इज द सिंटेक्स ऑफ यूजिंग इफ, जहां पे ये वाला जो स्टेटमेंट है, या यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे, वो तभी एग्जीक्यूट हो जाएंगे व्हेन यू विल बी, व्हेन द पर्टिकुलर कंडीशन दैट इज इनसाइड द स्मॉल ब्रैकेट्स इज ट्रू। जब वो कंडीशन सही होगी तभी ये इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। और ये जो मैंने हाईलाइट कर दिया, जैसे मैंने प्रीवियस क्लासेस में समझाया था, इसको हम कहते हैं स्यूट, क्योंकि दिस इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो जिसको गवर्न ये वाली इंस्ट्रक्शन करती है, इफ वाली इंस्ट्रक्शन। क्योंकि ये प्रिंट वाली स्टेटमेंट जो है ये तभी एग्जीक्यूट होगी जब ये ऊपर वाली कंडीशन सही होगी। तो ये जो यहाँ पे अब ये एक ही स्टेटमेंट है, अगर बहुत सारी स्टेटमेंट्स भी होंगी उन सबको हम स्यूट कहेंगे। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे अगर मैंने एंटर किया और एक बार बैक स्पेस दबा दिया, तो अब इसकी इंडेंटेशन इफ के बराबर आ गई, और यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट बाय। इज इट क्लियर? तो अब फिर से अगर इसको हम रन करेंगे, पहली बार मैंने 45 दिया, नाम दे दिया राम, तो उस केस में वेलकम भी आ जाएगा और बाई भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। बाई क्यों एग्जीक्यूट हो जाएगा? बिकॉज इट इज नॉट इनसाइड इफ, क्योंकि इसकी इंडेंटेशन डिफरेंट है, इसकी इंडेंटेशन वापस इफ के बराबर ही है। और अगर इसी तरह फिर से मैंने अगर इसको रन कर दिया और इस अभी वाले केस में 4 दे दिया एंड द नेम इज फॉर एग्जांपल अगेन राम, इट विल ओनली डिस्प्ले बाय। इसका मतलब ये जो बाय है इसको इफ वाली स्टेटमेंट गवर्न नहीं करती, whether the condition is true or false, ये in both the cases it will get executed। is it clear? तो इसका मतलब ये इफ के अंदर नहीं है। अगर आपको इफ के अंदर स्टेटमेंट रखनी है तो उनकी इंडेंटेशन ऐसी होनी चाहिए जैसी इस हाईलाइटेड इंस्ट्रक्शन की है। तो आई गेस इसकी वजह से आपका इंडेंटेशन भी क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह, लेकिन अब अगर इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं, तो मैं चाहता हूं अगर उसके नंबर 10 से ज्यादा है तो उसको वेलकम होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं होंगे तो उसको बता दिया जाना चाहिए उसके नाम से कि आपके मान लो ये नंबर नहीं है, यहाँ पे मान लीजिए ये मार्क्स है, तो उसको बता देना चाहिए कि योर मार्क्स आर लेस देन 10। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ एंटर करेंगे, यहाँ इसके बाद लिख देंगे एल्स। जो ही आप एल्स लिखेंगे, देखिए मैंने जो ही एल्स लिखा ऑटोमेटिकली ये शिफ्ट हो गया इफ की क्या बोलते हैं इसको, इंडेंटेशन में। इज इट क्लियर? तो कोलन इसके बाद फिर से और एंटर। तो इफ एल्स के अंदर मैं लिखना चाहता हूं प्रिंट
इसका नाम और उसके साथ मैसेज लिखना चाहता हूँ, योर आर लेस देन 10। इज इट क्लियर? तो इस केस में अब अगर इसको फिर से रन करेंगे हम, तो यहाँ पे मैंने मार्क्स दे दिए 45 और उसका नाम दे दिया राम, तो इसको आ गया वेलकम, वी वेलकम यू राम। इसका मतलब इसके मार्क्स अच्छे खासे हैं, 10 से ज़्यादा है। लेकिन अब अगर मैंने अभी इसको फिर से रन किया और इस बार इसके मार्क्स 7 ही दिए और इसका नाम रख दिया श्याम, तो इसको आ जाएगा श्याम, योर मार्क्स आर लेस देन 10। सो दिस इज द अनदर डिसीजन स्टेटमेंट जिसमें आपके पास दो स्यूट्स होते हैं। एक तो होता है इफ स्यूट एंड अनदर इज एल्स स्यूट। अगर कंडीशन सही होगा तो इफ के अंदर जो स्टेटमेंट्स है वो चलेंगी, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट्स है वो चलेंगी। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन इफ के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो चलेंगी, लेकिन इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स तब एल्स के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स है वो चलेंगी। एंड द अनदर पॉइंट विच आई एम अगेन रिपीटिंग, इफ के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी उनकी इंडेंटेशन ये होनी चाहिए जो इस इंस्ट्रक्शन की है, और एल्स के अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होंगी उनकी इंडेंटेशन ये होनी चाहिए। इज इट क्लियर? सो दिस वाज अनदर डिसीजन स्टेटमेंट। पहला डिसीजन स्टेटमेंट था जिसमें सिर्फ इफ हम यूज करते हैं, इफ द कंडीशन इज ट्रू ब्लॉक विल गेट एग्जीक्यूटेड। अगर कंडीशन सही नहीं है तो वो ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा और इसके अलावा कुछ होगा नहीं। लेकिन जबकि दूसरा डिसीजन स्टेटमेंट वी हैव गॉट इफ एंड एल्स, where if the condition is true then the instructions inside the if block will get executed, and if the condition is false then the instructions inside the else block will get executed। is it clear? So similarly, the another is else if ladder। तो else if ladder में क्या होता है, पहले if होता है उसके बाद बहुत सारे else ifs होते हैं, लेकिन यहाँ else if नहीं लिखा जाता है, यहाँ उसको शॉर्ट में लिखा जाता है ELIF, दैट इज elif। उसके अंदर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर वो कंडीशंस लिखी जाती है। तो अगर आपके पास एक ही कंडीशन है और अगर वो सही हो तब ऐसा होना चाहिए तो इफ यूज करेंगे। अगर आपके पास एक ही कंडीशन फिर से है लेकिन आप ऐसा करना चाहते हैं, अगर सही है कंडीशन तो ये होगा, गलत है तो ये होगा, तो इफ एल्स यूज करेंगे। बट इफ यू हैव मल्टीपल कंडीशंस, अगर पहली कंडीशन सही होगी तो ये होगा, अगर दूसरी कंडीशन सही होगी तो दूसरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, तीसरी कंडीशन सही होगी तो तीसरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, वरना ये होगा। तो उस केस में आपका इफ या इफ एल्स डिसीजन स्टेटमेंट काम नहीं करता, वहां पे हम एल्स इफ लैडर यूज करते हैं। तो उसको कैसे यूज करते हैं, उसके लिए हम इस प्रोग्राम को और थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। हम यहाँ से उसके मार्क्स ले रहे हैं। जो ही उसके मार्क्स आ रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैं उसको ब्रैकेट में बता देता हूँ, एंटर एंटर योर मार्क्स आउट ऑफ 100, यानी कि उसके मार्क्स आउट ऑफ 100 ही होने चाहिए। एंड माई प्रोग्राम विल टेक दोज मार्क्स एंड विल डिस्प्ले हिज और हर ग्रेड्स। ग्रेड के लिए हम ऐसा कर लेते हैं कि अगर 90 से 100 तक है तो ए है, 80 से 90 तक है बी है, सिमिलरली 70 टू 80 है तो सी है, 60 टू 70 है तो सी है, और उसके बाद फेल है, ऐसा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वी हैव गॉट मल्टीपल कंडीशंस। अगर पहली कंडीशन ट्रू 80 से 90 से 100 है तो ए, दिस इज फर्स्ट कंडीशन, वरना अगर 80 टू 90 दिस इज सेकंड कंडीशन, वरना अगर 70 टू 80 दिस इज थर्ड कंडीशन, देन वी हैव फोर्थ कंडीशन, देन वी हैव द फिफ्थ कंडीशन। तो जहां पे हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती है और अलग अलग कंडीशन के फुलफिल होने पे अलग अलग ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट गेट्स एग्जीक्यूटेड, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू यूज एल्स इफ लैडर। और एल्स इफ लैडर को पाइथन में कैसे करते हैं हम, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, भाई अगर आपका जो नंबर है या जो जिसके अंदर आपके मार्क्स है, इफ दैट इज ग्रेटर देन 0 देन we will display his or her name
देन द मैसेज, मैसेज में हम लिखेंगे उसका नाम, फॉर एग्जांपल राम, यू हैव ग्रेड ए, फॉर एग्जांपल। इज इट क्लियर? इसको 5 मिनट के लिए हम डिलीट कर लेते हैं। सो दिस इज इफ, दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट। Then first condition. Then to define the another condition, we have to write ELIF. Then the bracket. Then in the bracket we have to define the define another condition. Now the another condition will be if number is greater than 80. Then what we have to display? We have to again display the same, but we have to write grade B. You have got grade B. Similarly, we have another elif, another condition. Number should be, if number is greater than 70, colon, enter. Again we have to display this message but with grade C. Then if another condition, if number is greater than 60, we have to write print, sorry, we have to write grade D. And for the last condition we have to simply write else, colon, and write the statement inside the else. Print, sorry, you are fail. Is it clear? So when we will run this program, I am asking his marks. For example, he has got 95 out of 100. His name is Ram. So the program will display Ram, you have grade A. Similarly, if we will again run this program, now we will be displaying his writing his grades as 85. Let the name be same. Now he has got grade B. Again we will be display running. Now we will be giving the marks as 75. Now the program will be displaying grade C. If now we will be again writing it, and we will be, for example, the marks is 62, so it will be displaying grade C. इसके बाद जितने भी कम मार्क्स हम दे दे 60 से कम, तब ये फेल ही होगा, भले ही वो मार्क्स 0 क्यों ना हो. सॉरी, यू आर फेल. सिमिलरली, भले ही हम इसके मार्क्स 50 क्यों ना दे, सॉरी. तो इसका मतलब दिस एल्स कंडीशन दिस एल्स जिसके अंदर हमें कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं होती, इट ऑटोमेटिकली स्पेसिफाइज ऑल द नंबर्स फ्रॉम, अगर हम 0 से 100 तक की बात करते हैं सिर्फ, इट स्पेसिफाइज ऑल द नंबर्स फ्रॉम 0 to 60. Then this condition specifies numbers from so क्या था ये, 60 to 70. This condition represents 60 to 70. This represents 70 to 80. This represents 80 to 90, and this represents 90 to 100. अगर फॉर एग्जांपल किसी के 95 है तो उसके लिए पहली ही कंडीशन ट्रू हो रही है और उसके लिए ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा. जब भी इनमें से कोई एक ब्लॉक भी एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद जितने भी ब्लॉक्स होंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे. इसीलिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रिंट भाई, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो आप देख सकते हैं, अगर मैं किसी का भी किसी के भी मार्क्स फॉर एग्जांपल 95 डाल दिया मैंने, तो उस तो आप देख सकते हैं यहाँ पे राम यू हैव ग्रेड ए, इसका मतलब दिस ब्लॉक गॉट एग्जीक्यूटेड, और उसके बाद जितने भी बाकी ब्लॉक्स है वो एग्जीक्यूट नहीं हुए, लेकिन ये वाला एग्जीक्यूट हो गया बिकॉज इट इज
not included in any of the if or else if blocks. Is it clear? So these were some of the basic decision statements.